आज के डीप डाइव में हम रामायण के एक बहुत ही गहरे सवाल की पड़ताल कर रहे हैं। सवाल ये है कि आखिर माँ सीता का अवतरण मिथिला में ही क्यों हुआ। मतलब अयोध्या थी, लंका थी, देवलोक भी था, फिर मिथिला ही क्यों। हमारे जो स्रोत हैं वो बताते हैं कि ये कोई संयोग नहीं था, ये एक सोची समझी योजना थी। बिल्कुल, और ये योजना कई स्तरों पर काम कर रही थी। इसके पीछे दार्शनिक कारण थे, पारिस्थितिक थे और यहाँ तक कि कुछ बहुत ही रहस्यमयी कार्मिक कारण भी थे। इन सभी धागों को जब हम जोड़ते हैं तभी पूरी तस्वीर साफ होती है। तो चलिए पहले धागे से ही शुरू करते हैं। राजा जनक, उन्हें विदेह कहा जाता था, इसका मतलब क्या है? विदेह यानी जो शरीर में रहते हुए भी शारीरिक मोह से परे हो। अच्छा। और देखिए, यही गुण उन्हें सीता का पिता बनाने के लिए सबसे जरूरी बनाता था। सीता अयोनिजा थी, वो गर्भ से नहीं जन्मी थी। हाँ। तो उन्हें पालने के लिए एक सामान्य राजा नहीं बल्कि एक राजर्षि की जरूरत थी। कोई ऐसा जो उन्हें ईश्वर की धरोहर समझे, अपनी संपत्ति नहीं। एक मिनट, तो आप कह रहे हैं कि वो राजा दशरथ या रावण जैसे नहीं थे? क्योंकि दशरथ तो पुत्र मोह में फंसे थे और रावण अपने अहंकार में। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। जनक का यही अनासक्त भाव उन्हें आदर्श बनाता था। तो ये तो हुआ दार्शनिक आधार, लेकिन एक बहुत ही जमीनी कारण भी था। आप उस 12 साल के भयानक अकाल की बात कर रहे हैं ना? जी हाँ। स्रोत बताते हैं कि सीता के प्रकट होने से ठीक पहले मिथिला सूखे से तबाह हो चुकी थी। और उस संकट को दूर करने के लिए ऋषियों ने जनक से एक यज्ञ करने को कहा, जिसमें उन्हें खुद सोने का हल चलाना था। तो ये सिर्फ एक कर्मकांड नहीं था? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये राजा के अहंकार के विसर्जन का प्रतीक था। राजा जो कभी हल नहीं छूता, वो धरती की सेवा कर रहा था। और हल चलाते ही उन्हें सीता मिली और मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। इसीलिए उनका एक नाम भूमिजा है। और सीता शब्द का तो अर्थ ही है हल से बनी रेखा। अरे वाह, मतलब वो भूमि की उर्वरता का प्रतीक बनकर आई। बिल्कुल। ये अद्भुत है। लेकिन कुछ कथाएं जैसे अद्भुत रामायण इस कहानी को एक और भी चौंकाने वाले मोड़ पर ले जाती हैं। वो सीता को रावण से जोड़ती हैं। हाँ। और ये कर्म के चक्र को दिखाता है। बहुत दिलचस्प है। इस कथा के अनुसार रावण ने ऋषियों का रक्त एक घड़े में इकट्ठा किया था। ऋषियों का रक्त? हाँ। और मंदोदरी ने भूलवश उसे पी लिया और वो गर्भवती हो गई। ज्योतिषियों ने कहा कि ये संतान रावण के कुल का नाश करेगी। तो उन्होंने उस कलश को लंका से दूर मिथिला की पवित्र भूमि में दफना दिया गया। तो कह सकते हैं कि मिथिला वो जगह बनी जहां रावण का पाप पुण्य में बदल गया। यकीन नहीं होता। और एक और कहानी है ना, वेदवती के श्राप। हाँ, वो धागा भी यहीं आकर जुड़ता है। वेदवती ने रावण को श्राप दिया था कि वो उसी के विनाश के लिए अयोनिजा के रूप में जन्म लेगी। और इस श्राप को पूरा होने के लिए भी मिथिला ही सबसे सही जगह थी। बिल्कुल। उसे एक विष्णु भक्त पिता चाहिए थे जो जनक थे। एक ऐसी जगह चाहिए थी जो अयोध्या के पास हो ताकि राम से मिलन हो सके। और एक और बात, जनकपुर तो पहले से ही एक शक्तिपीठ था, है ना? सही कहा आपने। वहां देवी सती का बायां कंधा गिरा था, तो ऊर्जा की दृष्टि से वो एक सिद्ध भूमि थी जो ऐसे दैव्य अवतरण के लिए पूरी तरह तैयार थी। तो अगर हम सब कुछ एक साथ देखें, जनक का वैराग्य, मिथिला का अकाल, रावण के कर्म और वेदवती का श्राप, सब कुछ मिथिला की ओर ही इशारा कर रहा था। हाँ, ये संयोग नहीं था, ये एक देवीय आवश्यकता थी। मिथिला वो प्रयोगशाला बनी जहां अधर्म के विनाश और धर्म की स्थापना की नींव रखी गई। तो ये साफ है कि सीता का मिथिला में प्रकट होना एक बहुआयामी घटना थी। मिथिला ने न केवल उन्हें आश्रय दिया, बल्कि उन्हें वो संस्कार भी दिए जो राम के साथ उनके मिशन के लिए जरूरी थे। और ये हमें एक बहुत गहरे विचार के साथ छोड़ जाता है। अगर सीता की पहचान और भाग्य को मिथिला के संस्कारों ने आकार दिया, तो ये सवाल उठता है कि हमारी अपनी उत्पत्ति चाहे जो भी हो, हमारा परिवेश और हमारी परवरिश हमारे भाग्य को किस हद तक आकार देती है।